हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जानिए आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर को सेम टू सेम आपका 2022 के एग्जाम में आपको यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। सेट कोड आपका इसी तरह रहेगा, आपका यहाँ विषय कोड रहेगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर सीरियल नंबर सेम टू सेम आपका हूबहू यही पेपर रहने वाला है। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा यानी स्पेशल रहने वाला है। तो चलेगा इससे शुरू करते उससे पहले आप लोग से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो इसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 में आपको 100 का यानी सॉल्व करना है। अगर आप 100 में 100 यहाँ अगर सॉल्व कर देते हैं तो डेफिनेटली आपका जो है 50% ऑब्जेक्टिव आपका वहाँ यानी पूरी तरह से कंप्लीट यानी कवर कर लेंगे, यानी 50 ऑब्जेक्टिव आपका यानी टिक करके हमारे सीट पढ़ के हमारे सीट पर आप आ जाएंगे। तो चले गाइस शुरू करते उससे पहले हम लोग कुछ निर्देश वगैरह देख लेते हैं। कुछ निर्देश आपका पहले कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है कि 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का ही अपने चुने गए यानी प्रश्नों का यानी ओमर सीट पर आपको यानी क्या करना होता है, चिन्हित करना होता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, पहला क्वेश्चन। उससे पहले जो बच्चे लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर देंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहलाता है, निम्न में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन मतलब प्रारंभ किया था? पहला आपका तृणमूल कांग्रेस, दूसरा अकाली दल, तीसरा स्वतंत्र पार्टी, चौथा आपका डीएमके। तो बताइए 1 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी डीएमके, ऑप्शन डी विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर सवाल क्या कहलाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था? निम्नलिखित में से यानी किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था? पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा आपका उत्तराखंड। तो बताइए 2 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उत्तराखंड, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र जो था आपका मराठी भाषा के लिए, गुजरात आपका गुजराती, आंध्र प्रदेश तेलुगु, लेकिन उत्तराखंड आपका कोई भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो है किस वर्ष हुआ था? पहला 1990, दूसरा 1991, तीसरा 1992, चौथा आपका 1993। तो बताइए बाबरी मस्जिद का विध्वंस यानी किस वर्ष हुआ था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना? यानी किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना? पहला आपका 1967, दूसरा 1971, तीसरा 1985, चौथा आपका 1987। तो बताइए 4 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सटीक आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 1987 विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्र नाटो की स्थापना हुआ था? यानी नाटो की जो स्थापना हुआ था यानी कब हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1949 में, आपका 1950 में। तो आपको पता होगा यानी 1949 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था, 1948 में महात्मा गांधी को गोली मारा गया था, 1950 में संविधान लागू किया मतलब संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और 1949 को नाटो की स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, प्रथम यानी प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? पहला आपका जवाहरलाल नेहरू, दूसरा अब्दुल नासिर था, तीसरा आपका ऑप्शन देखिएगा सुकरानो, तो चौथा आपका मार्शल टीटो था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मार्शल टीटो, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 7वां सवाल, श्वेत संघ के विघटन कब हुआ था? यानी श्वेत संघ का जो विघटन हुआ था ये कब हुआ था? पहला आपका 25 दिसंबर 1990, दूसरा आपका 25 जनवरी 1991, तीसरा आपका 25 दिसंबर 1991, चौथा आपका 25 जनवरी 1992। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 7वें सवाल का आंसर बताना और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 1991 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए क्या कहलाता है कि शांति युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? यानी शांति युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। पहला आपका दिसंबर 1989, दूसरा आपका सितंबर 1991, तीसरा आपका 25 अक्टूबर 1990, चौथा आपका 1991। तो बताएंगे 8 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका सितंबर 1991, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ गया है, तालिबानी कट्टरपंथी तत्वों का उदय कहाँ हुआ था? पहला अफगानिस्तान, दूसरा ईरान, तीसरा आपका इराक, चौथा आपका पाकिस्तान। तो बताइए 9 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तालिबानी कट्टरपंथी तत्वों का उदय यानी कहाँ हुआ था? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका पाकिस्तान विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? स्वीडन को, जापान को, आपका कोलंबिया, आपका श्रीलंका। तो बताएंगे 10 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश जो है वो जापान को कहा जाता है। इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 11 नंबर सवाल क्या कहलाता है कि फर्क का समझौता किन दो देशों के बीच संबंधित है? यानी फर्क का समझौता किन दो देशों के बीच संबंधित है?
पहला आपका भारत पाक है, दूसरा भारत और बांग्लादेश, तीसरा भारत नेपाल, चौथा आपका भारत भूटान। तो बताइए 11 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका भारत बांग्लादेश यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। और ये जो हुआ था आपका यानी फड़क्का समझौता हुआ कब हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए तो 1996 इसका आंसर बताना है, क्योंकि फड़क्का समझौता 1996 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 12 नंबर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना यानी कब हुई थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका 1957 यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे तो कौन थे, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। पहला आपका ट्रिगी बुलाई है, दूसरा आपका यूथान, तीसरा आपका वीपी घाली, चौथा आपका कोफी अन्नान। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होना चाहिए। 13 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा यूथान टू विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि नीति आयोग है। क्या है नीति आयोग, संवैधानिक निकाय है, दूसरा गैर संवैधानिक निकाय, तीसरा व्यक्तिगत निकाय, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 14 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गैर संवैधानिक निकाय यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता की प्रमुख भूमिका रहा, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा आपका जवाहरलाल नेहरू, चौथा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 15 नंबर सवाल का आंसर बताना, और इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग, 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था, 1967 में, 1968 में, 1969 में, 1970 में। तो बताइए 16 नंबर सवाल का आंसर बताना है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था, इन चार में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1969 यानी ऑप्शन आपका बी सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 17 नंबर सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि 17 नंबर सवाल का, किसने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। पहला आपका संजय गांधी, दूसरा जगजीवन राम, तीसरा देवकांत बरुआ, चौथा आपका चौधरी चरण सिंह। तो बताइए 17 नंबर सवाल का आंसर बताइए। बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट है, यानी देवकांत बरुआ यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है, पहला गंगा नदी, दूसरा जमुना, तीसरा आपका नर्मदा नदी, चौथा आपका दामोदर नदी। तो बताइए 18 का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका नर्मदा नदी यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सूचना का अधिकार कानून भारत में किस वर्ष लागू हुआ था, यानी सूचना का अधिकार कानून भारत में किस वर्ष लागू हुआ था, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2005, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग स्क्रीन पे, आपका स्क्रीन पे आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र कश्मीर राज्य के लिए है, पहला आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका कश्मीर, तीसरा मुजफ्फराबाद, चौथा आपका लद्दाख। तो बताइएगा 20 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यानी मुजफ्फराबाद यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, यानी यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो क्या, पहला डॉलर दिया हुआ, दूसरा रुपया दिया, तीसरा आपका यूरो, इनमें से कोई नहीं। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा जो होता है वो यूरो होता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को निषेधाधिकार यानी वीटो प्राप्त है, तो आपको पता होगा यानी वीटो प्राप्त है यानी 5 देशों को मात्र है जो अस्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद का, लेकिन यहाँ 25 कर दिया है यानी 5 हुई होगा। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी 5 यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो अस्थायी सदस्य कितना है, यानी 5 सदस्य है, और यही वीटो प्राप्त होता है 5 सदस्य को ही। ठीक है, और कुल जो है कितना यानी 15 है, और अवस्थाई आपका 10 है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश सार्क का दक्षेस का सदस्य नहीं है, यानी दक्षेस का जो सदस्य है कौन नहीं, यानी सार्क, जिसका सार्क का स्थापना आपको पता होगा 1985 में होता है, और इसका जो है आपका यानी कौन सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य है, या पाकिस्तान है, या आपका इंडोनेशिया नहीं है, या आपका श्रीलंका नहीं है। तो आपका मतलब अपना भारत भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, लेकिन इंडोनेशिया जो है दक्षेस का यानी सदस्य नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश का नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य है, पहला आपका भारत, ब्रिटेन, श्रीलंका, या आपका मिस्र है। तो देखिए क्या कहलाता है कि कौन सा देश नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य जो नहीं है वो अपना भारत ही नहीं है, यानी ऑप्शन आपका बी ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग, LTT यानी लिट्टी एक आतंकवादी संगठन है, जो ये आतंकवादी संगठन कहाँ का है, श्रीलंका का है, पाकिस्तान का है, भारत का है, आपका रूस का है। तो आपको पता होगा यानी LTT यानी लिट्टी एक आतंकवादी संगठन श्रीलंका का, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, बीकानेर में किया था, पोखरण में, बीजापुर में, आपका त्रिवेदन में। तो 1974 में जो किया था पहला पोखरण में ही किया गया था, ये आपको पता होगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा आपका 1998 हुआ था, और ये भी आपका यानी कहाँ, पोखरण में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, किसने स्वेत संघ में मतलब त्रिस्थाई का की शुरुआत की थी, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है, और इसका आंसर आपका
एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका मिखाइल गोर्बाचोव, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है किससे है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है आपका यानी चिपको आंदोलन से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। कौन भारतीय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यानी कौन भारतीय भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो आपको पहले ही बता दिया, अगर भारतीय अगर जनरल गवर्नर पूछा जाए सर्वप्रथम तो ये आपका सी राजगोपालाचारी, अगर भारतीय ना पूछते तब ये आपका यानी क्या होता, भीमराव अम्बेडकर होता। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार का क्षेत्रीय दल है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन चूज करना है कि बिहार का जो है कौन यानी इसमें क्षेत्रीय दल है। पहला आपका उत्तराखंड मोर्चा मुक्ता है, दूसरा समाजवादी पार्टी, तीसरा लोक जनशक्ति पार्टी, चौथा आपका डीएमके। तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी, किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 31 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अकाली दल का राजनीतिक दल क्या है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है। तो बताएंगे अकाली दल का एक राजनीतिक दल है जो आपका क्या बिहार है, पंजाब का है, हरियाणा का है, आपका दिल्ली का है। ठीक है, कहाँ का दल है ये बताएंगे, 32 का आंसर बताना आपको। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, पंजाब विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 1995 का बार्डुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था, यानी 1995 जो बार्डुंग सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, दूसरा आपका यानी भारत, तीसरा पाकिस्तान। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 1995 का बार्डुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था। चलिए बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट होना चाहिए, 1995 का बार्डुंग सम्मेलन जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, बिल्कुल आपका यानी इंडोनेशिया में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, यानी नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में यानी कौन कार्य करता है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 34 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट है, यानी ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक यानी अध्यक्ष कौन है, श्याम प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, वीर सावरकर या आपका बाल गंगाधर तिलक। तो 35 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी श्याम प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी 1953 में राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था। ठीक है, चलिए भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, यानी भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के गृह मंत्री कौन थे, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। पहला आपका के मुंशी, दूसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था ये कब हुआ था, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो पहला आपका जो दिया हुआ था वो 1952 में हुआ था। ठीक है, और दूसरा आपका 1956 में हुआ था, 57 में हुआ था। जिसको पता होगा 5 साल के बाद ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी 1962 में जो है चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, चलिए बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो बांग्लादेश का निर्माण जो आपको पता ही होगा कि उसका निर्माण 1971 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। संपूर्ण क्रांति का नारा यानी किसने दिया था, संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो किसने दिया था, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, यानी बिहार के जो प्रथम पहला महिला मुख्यमंत्री जो थी वो कौन थी। 44 का आंसर आपको बताना और इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी राबड़ी देवी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन एक पर्यावरणवादी नहीं है। पहला आपका सुनीता नारायण ये है, मेधा भट्टकर भी, आर के पचौड़ी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं है क्योंकि एक सीएम है जो कहाँ के हैं, यानी दिल्ली के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है, फटाफट बताएंगे। 47 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी आंसर आपका हो जाएगा यानी मानवाधिकार, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, यानी क्यूबा संकट जो हुआ था यानी किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, इसका आंसर आपका 1962 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
निम्नलिखित संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय के संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर सवाल देखिएगा, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? यानी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? इसका आंसर आपको एब्सोल्युटली पता ही होगा कि जर्मनी का एकीकरण 1991 में हुआ था। ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया। तो पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि आपको इससे अपने दोस्तों को भी हेल्प हो सके और साथ में आपका भी हेल्प हो सके। तो ठीक, चलिए गाइस, यहीं तक समाप्त करते हैं हम लोग आज के क्लास को। अगर आपका माइंड में सब्जेक्टिव को लेकर के बहुत ज़्यादा ही टेंशन आप ले रहे हैं, अगर आपका तैयारी बिल्कुल 0% है, आप तो निश्चिंत रहिए, सब्जेक्टिव का तैयारी आपका बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल मुफ्त में आपको इसका तैयारी किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर फीचर में, चाहे गूगल या क्रोम में, कहीं पे आकर के भी आपको टाइप करना है बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड लिख दिए, उसके बाद एग्जाम स्पेस दे करके एग्जाम लिखिए, उसके बाद स्टडी लिखिए, STUDY, स्टडी लिखने के बाद देखिए यहाँ आपको लिखाना है क्या, .com, यानी बिहार बोर्ड एग्जाम स्टडी, यानी सॉरी बोर्ड एग्जाम स्टडी .com आपको सर्च करना है। जैसे हम सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ आपको दिखता होगा, इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम स्टडी इंडियाज नंबर 1 फास्ट एंड फ्री ऑनलाइन लर्निंग, तो आपको इसी में क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, राइट। तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। तो आप लोग देखिएगा यहाँ आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए है। आपको अगर मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपका दिया हुआ है मॉडल पेपर दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपको चाहिए सब्जेक्टिव में, तो देखिए सब्जेक्टिव का हम लोग का टेंशन है, तो सब्जेक्टिव वाले बच्चे निश्चिंत रहिए, आपका तैयारी हो जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मतलब ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आपको चूज करना है, चाहे पॉलिटिकल साइंस चूज करना है तो पॉलिटिकल साइंस में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ नीचे आ जाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ आपका दिया हुआ है, यहाँ पहले आपका हिंदी का दिया हुआ है, उसके बाद फिर नीचे आ जाना है, उसके बाद इंग्लिश का दिया हुआ है, उसके बाद आपको देखना हिस्ट्री का दिया हुआ है। आप पॉलिटिकल साइंस का चाहिए तो नीचे आपका यहाँ पॉलिटिकल साइंस का है। तो पॉलिटिकल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट का अगर देखिए 5-5 सेट हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, कोई सा भी सब्जेक्ट का मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट का जाकर के आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं लिंक में ही सब में। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका ये मॉडल सेट आ गया। तो ये है आपका सब्जेक्टिव। देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव में, तो इसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद बिहार में संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन करें, ये भी इसके बारे में दिया हुआ सब्जेक्टिव में। यानी इसी तरह का आपको सारा उदारीकरण क्या है, तो ये सारा आप आसान तरीका से उतार सकते हो। और ये सभी गैस क्वेश्चन है, VVI है, सभी VVI क्वेश्चन है। आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल आसान तरीका से आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।